Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of our 7th chapter, that is weather and climate. Okay? So हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ को डिस्कस करने वाले हैं. Got it? So first questions we have. Which among the following is a generally not prediction in a daily weather report? Temperature, pressure, humidity, rainfall. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसे हम लोग वेदर रिपोर्ट में प्रेडिक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, उसको वेदर रिपोर्ट जो हमारा वेदर होता है उसका वो एलिमेंट्स नहीं होता है. ओके, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन क्या है? प्रेशर, थर्ड ऑप्शन क्या है? ह्यूमिडिटी और फोर्थ ऑप्शन क्या है? रैनफॉल. और इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वेदर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. डेली वेदर जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको प्रिडिकेट नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रेशर. ओके, वेदर जब हम वेदर क्या होता है? किसी भी प्लेस का, किसी भी डे का पार्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन. और उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे थे? ह्यूमिडिटी, रैनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, लेकिन प्रेशर हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे. ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि यहाँ पे वेदर रिपोर्ट में किसको हम लोग जनरली प्रिडिकेट नहीं करते हैं, किसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो वो हमारा क्या है? प्रेशर. गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, वेदर चेंजेस week after week, day after day, within a short period in any of the above time period. वेदर कब कब चेंजेस होता है? वीक आफ्टर वीक, जैसे कि एक एक सप्ताह बाद चेंज होता है, डे बाय डे चेंज होता है, या फिर बहुत ही एक ही दिन में बहुत, मतलब जैसे कि एक दिन में शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल में चेंज होते हैं. जैसे दिन में कुछ, मॉर्निंग के टाइम में कुछ और वेदर है, आफ्टरनून में कुछ और वेदर है, नाइट में कुछ और वेदर है, इवनिंग में कुछ और वेदर है. मेरा कहने का मतलब क्या है? विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल आपका वेदर चेंज होते रहता है, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग. और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि इन एनी ऑफ द अबव टाइम पीरियड. ये जो अबव टाइम पीरियड दिया गया उसमें से कोई भी, तो हाँ, हमारा आंसर क्या होगा? इन एनी ऑफ द अबव टाइम पीरियड. वेदर हमारा वीक आफ्टर वीक भी चेंज हो सकता है, डे आफ्टर डे भी चेंज होता है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल में भी चेंज होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा? इन एनी ऑफ द अबव टाइम पीरियड. ये जो अबव जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, बी में, सी में, किसी भी कंडीशन में हमारा वेदर चेंजेस होते रहता है. वीक आफ्टर वीक भी होता है, डे आफ्टर डे भी होता है, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल में भी होता है. गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रैनफॉल इज मेजर्ड बाय रैनग्योग, वाटर लेवल इंक्रीज इन पॉन्ड्स, वाटर लेवल इंक्रीज इन वाटर टेबल, नॉन ऑफ दिस. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? रैनग्योग. ओके, हमने पढ़ा था, जब हम रैनफॉल के बारे में पढ़ रहे थे वहीं पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट को देखा था. हमारे बुक में उस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करके भी हमें दिखाया गया है. ठीक है, और वो हमारा क्या है? वो हमारा रैनग्योग, जिसके थ्रू हम लोग रैनफॉल को मेजर करते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रैनग्योग. ओके, वाटर लेवल इंक्रीज इन पॉन्ड्स, ये सब देख के हम लोग रैनफॉल को मेजर नहीं करते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ही हम लोग रैनफॉल को मेजर करते हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, given below are some adaptive features of animals. Layer of the fat under the skin, long curved and sharp claws, slippery body, thick white fur. Given below are some adaptive features of animals. Layer of fat under the skin, long curved and sharp claws, slippery body,
एंड थिक वाइट फर। इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा गिवन बिलो आर सम एडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल्स, कौन सा एनिमल्स का एडेप्टिव फीचर्स है, बर्ड्स का नहीं, एनिमल्स का, ठीक है। तो लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इट इज अ फीचर ऑफ पेंगुइन। Long curved and sharp claws is a feature of a polar bear. Slippery body is a features of penguin. Thick white fur is a features of penguin. What will be the correct answer? Long curved and sharp claws. Okay. Fourth question. Which of the following statement is incorrect for penguins? They huddle together, they cannot swim, they have a webbed feet, they have a streamlined body. यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट पेंगुइन्स के लिए इनकरेक्ट है। तो दे हर्डल टुगेदर, इट मीन्स क्या, दे मूव्ड, वो लोग कैसे मूव करते हैं, क्राउड में मूव करते हैं। तो हाँ, पेंगुइन कभी भी एलोन मूव नहीं करता, वो हमेशा आपको हर्डल में ही देखने को मिलेंगे, क्राउड में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो अपने आप को वार्म रखने के लिए ऐसे मूव करते हैं। गॉट इट। पेंगुइन्स हमारे स्नो वाले रीजन में रहते हैं, बहुत ही कोल्ड एरियाज में रहते हैं। उस कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा अपने आप को हीटेड रखने की कोशिश करते हैं। और जब अगर हम अकेले कहीं रहते हैं ठंडे के दिन में तो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन वही हम क्राउड में रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, क्राउडेड रहते हैं, तो हमें ठंडी कम लगती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है थ्रू और रेस्पिरेशन एंड वेरियस रीज़न है यहाँ पे। तो सेम वैसे ही पेंगुइन भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंडे से प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी एलोन नहीं रहती है। वो लोग एक साथ क्राउड में रहते हैं। और दे कैन नॉट स्विम, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दे हैव अ वेब्ड फीट होता है, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। पेंगुइन्स का एडेप्टिव फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे वहीं पे हमने देखा था कि पेंगुइन्स हमारा कैसा बर्ड्स होता है, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। ये हमारे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास किस चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो ये लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेंगुइन्स कैन नॉट स्विम, तो यही हमारा गलत एडेप्टिव फीचर्स यहाँ पे बताया जा रहा है, जो पेंगुइन शो नहीं करता है। पेंगुइन स्विमिंग शो करता है और यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि वो स्विमिंग नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। वो तो हर्डल्स में रहते हैं, वो तो हमने देखा था ठंडी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास वेब्ड फीट होता है, ये भी सही बात है। और उनका जो बॉडी होता है स्ट्रीमलाइंड होता है नावों के शेप में, ताकि इजिली वो लोग स्विमिंग कर पाए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, जो कि बोल रहा है कि पेंगुइन स्विमिंग नहीं करता है, नहीं करती है, लेकिन एक्चुअली में पेंगुइन हमारा फ्लाइटलेस बर्ड्स होता है, वो उड़ नहीं सकती है, बट वो लोग तैरते जरूर है। गॉट इट। Read the following environmental conditions of tropical rainforest. Tropical rainforest का कुछ environmental condition दिया गया है, ठीक है। ए में क्या बताया गया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सही है। अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, गलत है। अबंडेंट रेनफॉल, ये सही है। abundant line and moisture, ये भी सही है। identify the conditions from the above list that are responsible for the presence of a large number of plants and animals in a tropical rainforest। एक हमारा क्या गलत है, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन हमारा। देखो कुछ स्टेटमेंट ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट के बारे में दिया गया। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो हाँ रैन फॉरेस्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ये हमने स्टडी किया था।
ठीक है। सेकेंड हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि वहाँ का जो डे होता है, नाइट होता है, डे नाइट, वो डे नाइट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा कैसा स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत है। गॉट इट। अबंडेंट रैनफॉल होता है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में, थ्रू आउट ईयर्स वहाँ पे रैन होते रहता है और मॉइस्चर होता है, अबंडेंट लाइट मिलता है, इनफ अमाउंट में वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के जो फैक्टर्स हैं वो इनके सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। Next one, the coldest region on earth is the polar region, tropical region, temperate region, coastal region। क्या होगा? polar region। इस अर्थ में सबसे कोल्डेस्ट एरिया कौन है, कोल्डेस्ट रीजन कौन है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पोलर रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्नो ही आपको देखने को मिलेगा, ग्लेशियर, स्नो, गॉट इट। तो पोलर रीजन इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑन अर्थ। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फ्लोइंग options, from the following option: thick layer of fat under the skin, wide fur, long grasping tail, wide and large feet within a sharp claws। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि हमको यहाँ पे ऑड वन चूज करना है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक एनिमल्स का एडेप्टिव फीचर्स दे दिया गया और वहाँ पे कोई अनमैच फीचर्स भी रख दिया गया, ऑड वन भी रख दिया गया, उसी ऑड वन को हमें चूज करना है। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, पेंगुइन का, वाइड फॉर पेंगुइन का, लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल, वाइड एंड लार्ज फीट विथ अ शार्प क्लॉज। ऑड वन इसमें क्या है, ये सब तो पोलर रीजन वाले एनिमल्स का फीचर है। ये हमारा लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल इज अ ऑड वन हियर, गॉट इट। नेक्स्ट वन, which of the following is not an adaptive features in polar bear? Wide fur, strongest sense of smell, long curved and sharp claws, long tail. Which of the following is not an adaptive features of the polar bear? Wide fur is an adaptive features, ये तो adaptive feature है। Strong sense of smell, ये भी आपका adaptive features है। Long curved and sharp claws, ये भी adaptive features है, लेकिन long tail is not an adaptive features of penguin. Got it? Which is the characteristics features of optical rainforest, sorry, tropical rainforest? Which is the characteristics features of tropical rainforest? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का इसमें से फीचर्स हमें देखना है। तो एक हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हाँ, तो ये तो होता ही है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का फीचर्स। एक हमारा इनोरमस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स,
बहुत सारे फॉर्म्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मिलते हैं, उनका नंबर भी हाई होता है, प्लस उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज का नंबर भी हाई होता है, और स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का भी नंबर हाई रहता है। थर्ड क्या बोल रहा है, कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा, तो साफ सी बात है यार कि कहीं पे भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, एरिया कम होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन ऑफ कोर्स होगा ही होगा। और फोर्थ क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का क्लाइमेट भी आपका हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, और फूड के लिए, शेल्टर के लिए वहाँ पे कंपटीशन भी होता है। तो ये तीनों फीचर्स वहाँ पे मैच कर रहा है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑल ऑफ दिस। दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दिस। Next one, question number 11. The annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is known as a climate chart, weather forecasting. क्या बोला जा रहा है, द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ एवरेज टेम्परेचर एंड रैनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज एवरेज रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ एवरेज टेम्परेचर एंड रैनफॉल इज अ क्लाइमेट चार्ट. The annual record of a long term of a average temperature and rainfall at a particular place is known as a climate chart. अगर वेदर का जो टेम्परेचर होता है, रैनफॉल होता है, अगर उसको आप लंबे टाइम तक एनालाइज करो और उसके एवरेज का रिकॉर्ड रखो लॉन्ग टर्म का, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, क्लाइमेट चार्ट. नेक्स्ट वन, maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon when the sun rises, when the sun sets, in the evening. तो कब होता है, इन द आफ्टरनून. और ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में एनालाइज करते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकुलर डे का, तो उस 24 आवर का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हमें फाइंड करना होता है तो हम कब कर सकते हैं, तो आफ्टरनून में. आफ्टरनून में हमारा जो डे टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकुलर डे टेम्परेचर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें आफ्टरनून में ही मिलता है, और मिनिमम टेम्परेचर हमें रात के टाइम में यानी नाइट में या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग में मिलता है. गॉट इट. Nights in a deserts are much cooler because humidity becomes high, sand cools down faster, wind blows vigorously, it rains at night. क्या होगा, sand cools down faster. सैंड आपका जितना जल्दी हीट होता है उतना जल्दी ही ये ठंडा भी होता है. तो नाइट में डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि सैंड आपका बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और इस बहुत जल्दी ठंडे होने की वजह से रात में डेजर्ट एरियाज डे के कंपेयर में थोड़ा कूल हो जाता है. तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? Our correct answer will be B, that is sand cools down faster. Okay? I think you are getting me. Question number 14. The annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is. Average temperature and rainfall at a particular place is known as, sorry, it's a repeated question, that is climate chart. Elements of weather are, weather के कौन कौन से एलिमेंट है?
फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड ह्यूमिडिटी, थर्ड रेनफॉल, फोर्थ ऑल ऑफ दीज. व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ऑफ दीज. जब कभी भी हम वेदर जब कभी भी हमें किसी भी प्लेस की किसी भी प्लेस का किसी भी पार्टिकुलर डे का हमें वेदर देखना होता है तो हम उस प्लेस का क्या देखते हैं? तो उस प्लेस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, फिर ह्यूमिडिटी देखते हैं, रैनफॉल देखते हैं. ये सब देख के हम वहाँ का वेदर के बारे में अप्रॉक्स आइडिया लगाते हैं. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, रैनफॉल हुआ, ये सब वेदर का एलिमेंट्स होता है. दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन विल बी डी एंड दैट इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following part of India has hot and dry climate? इंडिया के कौन से पार्ट में आपको हॉट और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है? तो वो हमारा क्या होगा? कश्मीर नहीं होगा, राजस्थान नहीं होता, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट. वेट फॉर मोमेंट. What will be the option? Our option will be Kerala. ओके, यहाँ पे हमें हॉट और ड्राई क्लाइमेट मिलता है. इंडिया का ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है. द सन राइजेज लेट एंड सेट्स अर्ली ड्यूरिंग समर सीजन. The sun rises late and sets early during summer season, winter season, rainy season, all of these. तो आप लोग देख सकते हो ठंडा के दिन में सनराइज बहुत लेट से होता है और सनसेट बहुत ही जल्दी हो जाता है. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा विंटर सीजन. Question number 18. Yeah, question number 18. The sources of weather in first place is due to sun, due to moon, due to rain, all of this. The source of weather in first place is due to sun. किसकी वजह से होता है? sun की वजह से. Okay? The source of weather in the first place is due to sun. Next question, that is question number 19. The temperature of every day is recorded by clinical thermometer, laboratory thermometer, minimum and maximum thermometer, एंड द लास्ट वन इज नॉन ऑफ दिस. इसमें से कोई भी नहीं. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. किसके लिए? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं. ओके, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन टेक प्लेस करता है. तो ये सब हम लोग लैब में यूज़ करते हैं. और मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर है जिसको हम लोग अपना हर दिन के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं. और हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन भी हमसे सेम यही चीज़ पूछ रहा है कि कि हर दिन के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के हेल्प से पर डे का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The average weather taken over a long time is called temperature, climate of a place, weather, all of this. What will be the answer? Climate of place. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The average weather taken over a long time is called. जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस बताया था। वहीं पे मैंने ये बात बताई थी कि किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का पार्टिकुलर दिन का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? वेदर। और उसको डिटरमाइन कौन कौन सा फैक्टर करता है? तो रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। और उसी वेदर को अगर आप लंबे टाइम तक एनालाइज करो और उसका एवरेज निकालो तब आता है आपका क्लाइमेट। और क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरेज वेदर को अगर हम लंबे टाइम तक वेदर को एनालाइज करें और उसका एवरेज निकालें तो वो हमें क्या बताता है? तो वो हमें किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट बताता है, जो कि हर रीजन टू रीजन वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. The weather reports are prepared by meteorological department, thermometer, both A and B, none of these. वेदर रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? आप न्यूज़ में देखते होगे, टीवी के थ्रू भी देखते होगे, न्यूज़पेपर के भी थ्रू देखते होगे कि आपको बिहार का, राजस्थान, झारखंड, अलग अलग प्लेसेस का पर डे का वेदर दिखाया जाता है। और वो वेदर को प्रिपेयर्ड कौन करता है? तो उस वेदर को प्रिपेयर करते हैं हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वही हमारा वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर्ड करते हैं। कौन वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर्ड करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो हमारा, वही वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर्ड करता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which collect data on a temperature, wind, etc. Which collect data on temperature, wind, etc. Meteorological department, laboratory, thermometer, both A and B, none of these. यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन को घुमा दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर का, विंड का, ये सारा चीज़ का डेटा कौन कलेक्ट करता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कलेक्ट करता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, कि दोनों मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं करता है? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का काम है कि वो आपका जो विंड का स्पीड का डाटा, टेम्परेचर का डाटा, ह्यूमिडिटी का डाटा, ये सारा डेटा को वो कलेक्ट करता है और तब जाके वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, क्या होगा हमारा आंसर? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। व्हाट विल बी आवर आंसर? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called temperature, climate, weather, none of this. Day-to-day life, day-to-day condition क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? The day-to-day conditions of the atmosphere at a place, किसी भी प्लेस के डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, रैनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये हमें क्या बताता है उस प्लेस का? तो वो हमें वेदर बताता है। और इसी को जब लंबे टाइम तक एनालाइज करेंगे और एवरेज निकालेंगे तब जाके हमें क्लाइमेट मिलता है। लेकिन अगर डे टू डे ही हम सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें वेदर देते हैं। Next question, question number 24. A carnivore with a stripe on its body
moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in a polar region, desert, ocean, tropical rainforest. Tropical rainforest will be our correct answer. ये लैन और टाइगर के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत ही स्पीड मूव करते हैं और अपने प्रे को कैच करते हैं. तो क्या ये हमें पोलर रीजन में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. डेजर्ट में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. ओशंस में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में. It is all our questions for today. That is, which features adopt polar bears to live in extremely cold climate? A white fur, fat below skin, in sense of a smell, thin skin, large eyes, a white fur, a long tail, strong claws, white large paws, these white body paws for swimming, gills for respiration. Which features adopt polar bears to live in extremely cold climate? A white fur, fat below the skin, keen sense of a smell, ये वाला. What will be our correct answer? उसके पास white fur होता है जिसके अंदर बहुत सारा फैट होते हैं और वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, उसकी वजह से उतने वो कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी ए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.